नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गर्मी और उमस से बेहाल हुए दिल्ली एनसीआर में आखिरकार जब बादल बरसते तो 9 घंटे में ही दिल्ली हाय हाय करने लगी। शुक्रवार रात से लेकर शनिवार दोपहर तक दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होती रही। इस दौरान अब तक करीब 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बरसात से तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट आई है। ठंडी बूंदों से दिल्ली वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए। सुबह के वक्त लोग जैसे ही सड़कों पर निकले, हालात देखकर सारी खुशी काफूर हो गई। गलियों में भरा पानी घरों में घुसने को तैयार। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ। हर गली चौराहे पर ट्रैफिक जाम। करीब करीब पूरी दिल्ली की हालत आज यही रही। ये तो शुक्र था कि आज शनिवार के चलते कई दफ्तरों और स्कूलों की छुट्टी थी, लिहाजा बहुत से लोग अपने घरों में ही बने रहे, वरना हालात बेकाबू हो गए होते। आइए अब देखते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद जलजमाव से कैसी त्राही त्राही मची। सबसे पहले देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के पास के इलाके का हाल जानिए। इस वक्त हम किसी समुद्र में मौजूद नहीं है या फिर ये कोई तालाब भी नहीं है। दरअसल ये वो रोड है जो एम्स के ठीक सामने से गुजरती है, अंडरपास है, और यहां पर पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है वो आपके सामने है। तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां कर रही हैं। पूरी जो सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है। इतना ज्यादा पानी सड़क पर मौजूद है कि गाड़ियां भी जो है वो खराब हो जा रही हैं और ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। आपको बता दें कि इसी ट्रैफिक जाम में फंसते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसीलिए इस बात को कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम जो है इस जलभराव के चलते काफी दूर तक लगा हुआ है। और खासकर इस पूरे सर्कल पर जितने भी रोड्स आपको नजर आएंगे वहां पर इस तरीके से जलभराव है और इसी के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से लगातार पानी यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है और ये अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में और वो भी देश के सबसे बड़े अस्पताल के ठीक बाहर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। एम्स अस्पताल के ठीक बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हम एम्स फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि 2 क्लस्टर बसें हैं जो कि देख करके ऐसा लग रहा है कि 2 बसें समंदर में उतार दी गई हों और इस तरीके से पूरी तरह से ये पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। अगर सिविक एजेंसियां तैयार होती, क्योंकि मॉनसून का अलर्ट पहले ही किया जा चुका था मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन ऐसे में सिविक एजेंसियां अगर तैयार होती तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की तस्वीरें कभी भी हमारे सामने नहीं आ पाती। जलभराव की एक और तस्वीर आपके सामने है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाहन लेके आना मतलब एक तरह से कहा जाए कि आफत को मोल लेने के बराबर है। ये मोटरसाइकिल सवार यहां से आ रहा है आपके सामने, अचानक मोटरसाइकिल बंद हो गई है। इसी तरीके से दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां पर क्या तस्वीरें हैं। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये एम्स की तरफ से रास्ता आता है और उसके बाद यहां से आपको सर्कल काटते हुए साउथ एक्स की तरफ अगर जाना हो तो ये रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में हैरान करने वाली हैं। गाड़ियां खराब हो गई हैं, पूरी तरह से पानी के अंदर एक तरह से कहा जाए कि समा गई हैं गाड़ियां, और यहां से आगे जाना मतलब आप खुद को आफत में डालेंगे, यही बात कही जा सकती है यहां पर, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जो पूरा ये रास्ता है पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका है और सड़कें इस समय तालाब का रूप या फिर किसी समंदर का रूप अख्तियार कर चुकी हैं। ये तमाम चीजें जो आपके सामने हैं सिर्फ और सिर्फ जो रात से बारिश हो रही है उसके बाद की तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाइए कि अगर 1 से 2 दिन तक लगातार बारिश हो जाए तो तस्वीरें क्या होंगी। काफी ज्यादा परेशानी भी यहां पर लोगों को हो रही है। इतना जरूर है कि इस समय ये जो पूरा एम्स फ्लाईओवर का इलाका है ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कैमरा पर्सन नरेश चंद के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एम्स के बाद अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के भैरव मंदिर मार्ग। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम बता रहे हैं कि कैसे 9 घंटे की बारिश में ही दिल्ली की सड़कें बन गई दरिया।
दिल्ली में आज सुबह से जमकर बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय दिल्ली के सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक भैरव मंदिर मार्ग पे खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि अंडरपास में पानी लबालब भर चुका है, जिस कारण जो वाहन है वो इस समय उनको काफी तकलीफें हो रही है वाहन चालकों को, कि कई गाड़ियां यहाँ पे खराब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अंडरपास है यहाँ पे पूरी तरह पानी भर गया है। जो ट्रैफिक आ रहा है वो पीछे की तरफ ही रुक गया है, जिस कारण यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या देखने के लिए भी मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे ये रिंग रोड का इलाका है, जहाँ पे आश्रम की तरफ से सीधा प्रगति मैदान की तरफ जाते हैं, जिसमें काफी हैवी ट्रैफिक होता है। यहाँ पे इस तरीके से स्थिति बनना अपने आप में काफी जो एक भयावह स्थिति पैदा कर रही है। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव यहाँ पे कितनी तेज है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो स्थिति है वो यहाँ पे दिल्ली प्रशासन की जो है पोल खोलते सामने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे वाहन चालक हैं, इनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? सर मैं आ रहा हूँ मंगोलपुरी से, और हर जगह बुरा हाल है। आईटीओ पे देखो इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है जिससे कि पानी निकल रहा है, कोई भी हादसा हो सकता है। इधर बुरा हाल हो रहा है। उस केजरीवाल को दिखाओ, ये केजरीवाल को दिखाओ, पंजाब में जाके अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। यहाँ देखे, यहाँ पे आन के देखे, अपने घर में बैठा हुआ है। कितने आदमी परेशान हो रहे हैं भाई साहब। वो जो गड्ढा देखोगे ना आप परेशान हो जाओगे, इतना पानी ऐसे निकल रहा है। आईटीओ पे वहां जाके देखो आप देख सकते हैं जो वाहन चालक हैं उनको यहाँ पे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर टू व्हीलर्स जो वाहन चालक हैं उनको यहाँ पे स्थिति खराब है। कहीं ना कहीं सरकार के जो खिलाफ है वो उनका यहाँ गुस्सा फूट रहा है। हमारे साथ कुछ और वाहन चालक खड़े हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ पे बंद हो गई हैं। दूसरे लोगों की मदद से जो है अपनी गाड़ियों को यहाँ पे ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैगनर है जो अंडरपास में बंद हो गई थी, उनके चालक हमारे साथ खड़े हैं। सर अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार अग्रवाल। कृष्ण जी कहाँ से आ रहे हैं आप? यमुना विहार से। और क्या स्थिति है इस समय दिल्ली की सड़कों पे? बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। और मेरे एग्जाम है बच्चों का, वो जाना है मुझे केंद्रीय विद्यालय में, और ये गाड़ा खराब हो गई है इस समय। जिस तरीके से प्रशासन लगातार दावे करता है कि हम दिल्ली की सड़कों की मरम्मत करते हैं, नालों की सफाई करवाते हैं, कुछ नहीं होता, सब बेकार है, बुरा हाल हो रहा है। बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पे जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को दिक्कत होनी शुरू हो गई है। हमारे पीछे एक ऑक्सीजन वाहन खड़ा है जिसको आरएमएल हॉस्पिटल जाना है, जिसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, उनको आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी खराब हो गई है। इस गाड़ी के जो वाहन चालक हैं वो हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। ये आप जो ऑक्सीजन है कहाँ से लेकर आ रहे थे? गोयल गैस गाजियाबाद से जी। तो आपको कहाँ पहुंचना है? आरएमएल हॉस्पिटल। कितने बजे तक पहुंचना था? 8 बजे पहुंचना है जी। कितने सिलेंडर है जो उसके अंदर है? कितने लीटर ऑक्सीजन है? 85 सिलेंडर है, बच्चे बी टाइप। 85 सिलेंडर है इसके अंदर। तो अभी आपकी गाड़ी बंद हो गई है, तो आप कैसे वहां पहुंचेंगे? आप अब क्या करें, अब कोई उपाय नहीं चल रहा है मेरे पास। किसी दूसरी गाड़ी के लिए आपने फोन किया, हॉस्पिटल को बताया है? अभी फोन नहीं लग रहा है अभी। आप देख सकते हैं जो वाहन चालक हैं ये बता रहे हैं इसके अंदर जो 85 सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के वो इसके अंदर मौजूद है। आप समझ सकते हैं अगर ये ऑक्सीजन समय से जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंची, या हॉस्पिटल इसी जो सिलेंडर की डिलीवरी आ रही थी इसके ऊपर अगर वो डिपेंड है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे किस तरीके से स्थिति पैदा होने वाली है। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एम्स और भैरव मंदिर मार्ग के बाद अब देखिए आईटीओ इलाके का हाल। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी की ये रिपोर्ट। कहीं राहत तो कहीं आफत। जी हां, मानसून की इस बारिश ने भले ही दिल्ली वासियों को गर्मी से कुछ राहत दी हो, लेकिन दिल्ली के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात का यह पानी आफत लेकर के आया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जहां पर जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार में काफी ज्यादा लगाम लग जाया करती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ की है, और आईटीओ पर इस तरह का जलभराव हुआ है। इसके चलते जो वाहनों की गति है उसमें काफी ज्यादा ब्रेक लग गया है, और काफी ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा थम गई है, क्योंकि जलभराव काफी ज्यादा हुआ है, लिहाजा काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को वाहन चलाने में यहाँ पर आ रही हैं। और जब भी दिल्ली के अंदर इस तरीके की बारिश होती है, कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और अगर हम सिविक एजेंसियों की बात करें तो सिविक एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मानसून आए वो पूरी तरीके से तैयार रहे, ताकि दिल्ली में इस तरीके का जलभराव ना हो। क्योंकि जब भी दिल्ली में बारिश होती है और अगर रात से लेकर सुबह तक या फिर सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो जाती है, तो दिल्ली की सड़कें अमूमन इस तरीके से तालाब बन जाया करती हैं, और
लोगों को वाहन चलाने में ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ लंबा ट्रैफिक जाम भी कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है। ऐसे में जरूरत है सिविक एजेंसियों को जब भी बारिश आए उनको उससे पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि दिल्ली के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा न हो सके। कैमरा पर्सन नरेश चंद के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। फ्लाईओवर और आईटीओ इलाके का हाल देखा, अब आपको दिखाते हैं कि सुबह के वक्त तेज बारिश के दौरान राजधानी के मिंटो रोड का क्या हाल था। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम की यह रिपोर्ट। दिल्ली में मानसून अपने पूरे शबाब पर है। आज दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। इस समय दिल्ली के मिंटो रोड पे खड़े, जहां आपको हाल दिखाना चाहेंगे कि सड़कें किस तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। ये दिल्ली की मिंटो रोड का हाल है, जहां पे जल आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़कों पे लबालब भरा हुआ है। इस वक्त ऑफिस टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिल्ली के अंदर ऑफिस टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद जगह जगह इस वाटर लॉगिंग से हैवी जाम देखने के लिए मिल सकता है। हमने देखा है पिछले दिनों जब दिल्ली में बारिश हुई है तो उससे वाटर लॉगिंग के कारण जो है जगह जगह जाम देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हैं कि जब गाड़ियां इस सड़क से गुजर रही हैं तो किस तरीके से पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक दिल्ली के अंदर इसी तरीके से रुक रुक कर झमाझम बारिश होती रहेगी, जिससे कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर जो उमस भरी चिपचिपी गर्मी से दिल्ली वासी परेशान है उससे राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो स्थिति है इस समय दिल्ली की मिंटो रोड पर, यह कहीं न कहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी प्रशासन की पूरी तरीके से आंखें खोलने वाली है, उनकी पोल खोल रही है, क्योंकि यहाँ पे ठीक एमसीडी की जो स्वीट सेंटर है, जहाँ पे एमसीडी का पूरा शासन चलता है, नॉर्थ एमसीडी का यहाँ पे ऑफिस है, उसके ठीक बाहर का ये हाल है। इस वक्त दिल्ली की मिंटो रोड पे हैवी वाटर लॉगिंग देखने के लिए मिल रही है। कैमरामैन दिव्या अवस्थी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आधी से ज्यादा